सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पिनाहट थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव सूखाताल में फोन पर साली से बातचीत को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और आरोप है कि दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पिनाहट सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला और युवक की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह पुत्र खंजन सिंह गांव सूखाताल निवासी सुबह खेत की ओर से शौच से लौट रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर लाठी डंडे और लोहे से हमला बोल दिया, जिसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको गजराज सिंह। कौन सा गाँव है? सूखाताल। क्या मामला हुआ है? मामला जैसे ये शौच से आया था सुबह, तो सामने वाली पार्टी घर में घुस गई इसके में और लाठी डंडे और साइयों से मारपीट करना शुरू कर दिया। झगड़ा पत्नी की भी चोट है। झगड़ा किसको लेकर हुआ है? झगड़ा हुआ था, इसकी साली से बदतमीजी कर रहा था फोन पे, तो उसने जैसे ही पूछा उसको, तो इनमें तू मैं हो जाने के बाद में मारपीट शुरू हुई। कितने लोग घायल हुए हैं? उसकी पत्नी घायल है, उसका जो पति है वो नरेंद्र सिंह वो घायल। क्या इस मामले में आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी है इस मामले में आपने? हाँ, हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। क्या नाम है उसका? कौन सा गाँव? क्या मामला हुआ है? सर मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर शाम को दिल्ली से आया, जगह तो लाठी लेके निकले, मैं गया भी सर, मेरे सर में लाठी मारी सर। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? सर मुझे तो पता नहीं, मुझको पता है, मेरे पास टाइम नहीं। दूसरे पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि फोन पे कोई विवाद हुआ, क्या मामला है फोन पे? वो सर इनको पता। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद नौगांवा सादात में विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के बाद 10 नवंबर को मंडी समिति अमरोहा में उसकी मतगणना होनी है, जिसको लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश के बाद यहां मंडी समिति के गेट नंबर 1 को बंद कर दिया है और 10 नवंबर से सभी को प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि यहां पर मतगणना की सुरक्षा के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, वहीं पुलिस कर्मियों के अलावा यहां पर जवान भी तैनात है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। तीसरे व अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के पिपरा विधानसभा अंतर्गत पिपरा प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है, जहां सभी बूथों पर सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। बता दें कि मतदान केंद्र पर ड्यूटी में लगाए गए महिला कर्मी से विकास एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर करने के बाद वोट डालने दिया जा रहा था। वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। पिपरा से सीनियर संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में खुलासा किया कि थाना क्षेत्र बेलहर कला के औरहिया मचरिया में 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण करने के बाद उसका दुष्कर्म करके हत्या करने वाले लाल बहादुर केवट को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मौके से आला कत्ल भी बरामद किए गए हैं, जिसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को मालूम है कि विगत 4 नवंबर को एक दुखद घटना घटी थी। एक लगभग 7-8 साल की बच्ची जो बेलहर कला थाने से संबंधित है, अपने खेत पे थी, जहां से ये गायब हो गई थी। इस संबंध में उनके परिवार वालों ने छानबीन किया था, पहले खोजबीन किया था। इसके बाद शाम को उन्होंने इस आशय की सूचना दी थी, जिसके क्रम में थाने पर उसी दिन अपहरण का मुकदमा पंजीकृत करके छानबीन करने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में 5 तारीख को उसके कुछ कपड़े दिखाई दिए, जिससे ये हम लोगों को अंदेशा हो गया कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इस सूचना के आधार पर जब ऐसी सूचना मिली तो मैंने कई टीमों का इसमें लगा दिया था। सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच पूरी की पूरी, स्वाट टीम लगाया था। साथ में धर्मेंद्र सिंह जो वर्तमान में एसआई हैं, मीडिया सेल में हैं, पहले वहाँ के एसएसआई रहे हैं, उनको भी लगाया गया था। इसके बाद हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को
बुलाया था। ड्रोन कैमरे की भी पहली बार यहाँ मदद ली गई थी जिससे कि हम इस बॉडी को तलाश कर सकें, कपड़े या अन्य कोई साक्ष्य कर सकें। मैं स्वयं भी मौके पे था, सीओ मेहदावल भी मौके पे थे। काफ़ी हम लोगों ने छानबीन किया। उसी कड़ी में ये छानबीन में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला क्योंकि जंगल बहुत है, मूंज के खेत हैं जो कमर की ऊंचाई तक हैं। प्रयास काफ़ी किया गया, गांव वालों ने भी काफ़ी इसमें सहयोग दिया, काफ़ी काम्बिंग की गई थी। इसी कड़ी में कुछ संदिग्ध का नाम आया था जिनमें से पूछताछ किया गया था। तो एक लाल बहादुर का नाम प्रकाश में आया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को कारित करना बताया। उसने कुकर्म किया है और उसका नाम प्रकाश में ना आ जाए इसलिए इस लाश को छिपाने का प्रयास किया, छुपा दिया। उसकी निशानदेही पे ही लाश बरामद की गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमे को तजमीम करते हुए उसमें 377 आईपीसी की धारा, पॉक्सो की धारा का इजाफा करते हुए 302 का इजाफा करते हुए इस अभियुक्त का भी शारीरिक परीक्षण इस उद्देश्य से कराया जा रहा है कि जो भी इसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हैं उसमें भी जो चिन्ह हों वो सामने आए जिससे कि उसको ठीक प्रकार से सजा दिलाई जा सके। सर क्या इसने दुष्कर्म करने के लिए उठाया था या इसकी कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, इसका तो कहना ये है कि इसका थोड़ी बहुत रंजिश भी थी, घर वालों ने मारा पीटा था। लेकिन विशेष बात यह है कि इस अभियुक्त का कुकर्म करने का पहले भी इतिहास रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इसी बेलहर कला थाने से ये एक अभियोग में जेल गया है जिसमें कुकर्म की धारा का भी इजाफा किया गया था SC/ST एक्ट का, जिसका विवरण हम लोगों ने दिया है। उसका क्राइम नंबर है 52/2020 अंडर सेक्शन 323, 504, 506, 377, 511 IPC और 31325 SC/ST एक्ट। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। शामली नगर में प्रतिदिन गौशाला में गौमाता की सेवा भोजन कार्य करने वाली पशु पक्षी जीव जंतु गौमाता परिवार सेवा समिति शामली ने आज अहोई माता अष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां नगर की गौशाला, नई मंडी, बड़ी गौशाला, निर्मल गौशाला, पुरानी गौशाला, हनुमान धाम गौशाला में समिति टीम ने गौ माताओं गौवंशों को भोजन खिलाकर सेवा कार्य किया। शामली से सीनियर संवाददाता इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।